गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है फ्री एसोसिएशन टेस्ट, जो कि हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो फर्स्ट सेमेस्टर का साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल है उसमें हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका जो फ्री एसोसिएशन क्वेश्चन है, पेपर है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं, क्योंकि इससे आपको कुछ चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। देखिए, हाँ, यहाँ पे आप दिनांक लिखेंगे जिस दिन आप टेस्ट ले रहे हैं, ऊपर दिया हुआ है। उसके बाद है नाम। नाम किसका रहेगा? यहाँ पे नाम जो है यहाँ पे स्टूडेंट का रहेगा, ना कि आपका रहेगा। जिस पे आप टेस्ट कर रहे हैं, जो 6 से 14 साल का बच्चा होगा, उसका नाम इसमें आप लिखेंगे, उसकी उम्र लिखेंगे, उसकी क्लास किस क्लास में पढ़ता है, स्थान कहाँ पे है, और समय किस समय आप टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है फलांकन तालिका, इंटरप्रिटेशन टेबल कहेंगे इसको हम इंग्लिश में। इसमें नियम है, नियम, संख्या और प्रतिशत। हमारे इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन है। तो 100 क्वेश्चन का मतलब हमारा जो प्रतिशत होगा वो उतना ही होगा जितने हमारे क्वेश्चन होंगे। इसमें क्वेश्चन 4 तरीकों में डिवाइड होंगे। पहला है समीपता, समानता, विषमता, व्यक्तिगत। पहला है समीपता, दूसरा समानता, तीसरा विषमता, तीसरा व्यक्तिगत। ठीक है। तो 4 तरह के क्वेश्चन हम छांटेंगे। वो कैसे छांटेंगे हम? वो हमारे जो हमारा आंसर, हम जो उत्तर देंगे उसके हिसाब से जो है हम उसमें नियम देखेंगे, कौन सा नियम इसमें लगता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला शब्द लिखा है जल। ठीक है। उद्दीपक शब्द है जल। प्रतिक्रिया शब्द, प्रतिक्रिया काल, अंतर सूचना, नियम। अब देखिए क्या क्या लिखना है इसमें। जल लिखा है, जल से अगर आपने पानी लिखा है, जल का प्रतिक्रिया शब्द ने पानी दिया है, उसमें कितने सेकंड लगे आप सेकंड लिखेंगे। अंतर सूचना, जल को पानी कहते हैं, कोई भी वाक्य छोटा सा बनाएंगे, जल को ही पानी कहते हैं। ठीक है। या जल से प्यास बुझती है, कोई भी एक वाक्य आपको शब्द से बनाना होगा जो आपका प्रतिक्रिया शब्द होगा। नियम में क्या लिखेंगे? अब जल का पानी, तो क्या है, कौन सा नियम लगेगा यहाँ पे? समानता का नियम। कौन सा है? समानता का नियम, कि जल और पानी एक ही चीज है। आगे है चाकू। तो चाकू से हम क्या करते हैं? चाकू से काटना, काटते हैं। तो ना तो ये विषम है, ना ही समीप है, ना ही समान है। ये कौन सा नियम है? व्यक्तिगत नियम है। ऐसे जहर है। अब जहर से आपके मन में क्या शब्द आता है? जहर से अगर मृत्यु आता है तो क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिगत नियम है। ना समीप है, ना समान है, ना विषम है। अगर जहर का हम कह देते यहाँ पे औषधि, तो क्या हो जाता? ये विषमता का नियम है। ठीक है। ये होता है हमारा, इस तरह से हम इसको करेंगे। जैसे लड़की है, लड़की का लड़का लिख रहे हैं तो क्या है? विषमता का नियम है। ठीक है। कुर्सी मेज है, ये क्या है? विषमता का नियम है। तो इस तरह से आप इस पेपर को करेंगे। तो इसमें 34 क्वेश्चन हैं, और उसके बाद 68 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, और ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है। तो आप टेबल समझ पा रहे होंगे। इसमें आपको क्या करना है? जैसे यहाँ पे अंधेरा लिखा है, अंधेरा का क्या होगा? उजाला हो सकता है। अंधेरे का अगर आप रात लिख रहे हैं तो अंधेरा मतलब रात, तो समीपता का नियम होगा। ठीक है, क्योंकि रात में ही अंधेरा होता है। ठीक। तो ये हो गया समीपता का नियम। समानता का मतलब होता है उसका लगभग लगभग पर्यायवाची। ठीक है। लगभग लगभग उसी जैसा पर्यायवाची वो समानता नियम होगा। और समीपता क्या होगा? जैसे सूरज, दिन, सूर्य। जैसे मान लीजिए दिन लिखा है तो वहां पर सूर्य लिख देंगे। तो सूर्य कब होता है? दिन में होता है। तो ये समीप जा रहे हैं आप, समीपता का नियम। ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चर्चा करेंगे हमारी जो प्रैक्टिकल फाइल है उसके बारे में। इतना आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ से हमारा टेस्ट स्टार्ट होगा और इसमें आप सारी डिटेल्स भरेंगे। अब समीपता से कितने क्वेश्चन समीपता से आए वो संख्या लिखेंगे। जितनी संख्या होगी, मान लीजिए 20 समीपता से क्वेश्चन है तो 20 ही प्रतिशत होगा। 40 समानता से क्वेश्चन है तो 40 ही प्रतिशत होगा, क्योंकि 100 ही हमारे क्वेश्चन है और 100 ही प्रतिशत होता है। इसका मतलब जितनी संख्या होगी उतने ही प्रतिशत में आप लिखेंगे। जहां पे भी आपको डाउट हो आप व्हाट्सएप करके किसी भी तरीके से फोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक। अब आगे बात करते हैं। अब आते हैं हम सैद्धांतिक पक्ष पे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी था। सहचर्य का मतलब क्या होता है? सहचर्य का मतलब होता है एक शब्द बोलने पर दूसरा याद आना, दूसरा शब्द उसी मन में हमारे आना। जैसे जल,
जल के बाद किसी के मन में आग आएगा, किसी के मन में पानी आएगा। तो इससे क्या होता है, हमारी जो मनोदशा है, जैसे उसने कोई घटना देखी होगी, आग लगी होगी, उसने पानी से बुझाई होगी, ठीक है ना, तो वो उसके मन में वो चीज आ जाती है, वो घटनाएं या उसका मनोदशा या उसकी मानसिक ग्रंथियां किस तरह से डेवलप हो रही हैं, ये सारी चीजें, जो कॉन्सेप्ट है उसके मन में बनते हैं, स्टूडेंट के मन में या किसी भी व्यक्ति के मन में, ठीक है। उसकी मनोदशा हम समझ सकते हैं और फिर हमें, अच्छा हम कराते क्यों हैं, इसको कराने से हमें पता चल जाएगा स्टूडेंट्स को कैसे समझाना है, और ये स्टूडेंट के अंदर इसके मन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, कौन कौन सी गलत धारणाएं हैं, उनको हमें सही करना है, ये किस तरह का व्यक्ति है, ठीक है। अगर विषमता ज्यादा आ रही तो ये उल्टा ही सोचता है उसके बारे में, समानता है तो समझ सकते हैं कि ये चीजों को समान रूप से समझ रहा है, ठीक है। तो चलिए अर्थ क्या है इसका, नीचे देखिए सहचर्य का अर्थ क्या है, जब दो या दो से अधिक विचारों का इस प्रकार का संबंध हो कि उनमें से एक का संबंध होने पर दूसरे स्वतः ही याद आ जाती है। मतलब एक हम अगर काम कर रहे हैं, एक चीज को पढ़ रहे हैं, दूसरा अचानक याद आ जाए, जैसे चाकू काटना, चाकू से क्या करते हैं, काटते हैं। माँ बाप, ठीक है, ये शब्द इसमें दिए हुए हैं। दिन, जैसे नीचे देखिए, जैसे दिन शब्द को सुनने पर सूर्य या रात्रि में से एक का अपने आप चरण हो जाता है। दिन का उल्टा हो क्या होगा, रात, तो क्या होगा, विषमता का नियम लगेगा। अगर हमने दिन का उल्टा रात लिखा है तो विषमता है, अगर दिन को हमने उस पर सूर्य लिख दिया है तो कौन सा नियम है, समीपता का नियम, उसके समीप पहुंच गए, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, एक परिभाषा देख लेते हैं। विचार सहचर्य एक प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसके अनुसार एक विचार किसी दूसरे विचार का, जिनका हम पहले अनुभव कर चुके हैं, स्मरण दिलाता है। जिसका हम अनुभव कर चुके हैं वही हमें जब एक चीज याद आती है तो दूसरी भी याद आती है, ठीक है। चलिए अब ये सहचर्य निरंतर आप लोग पढ़ लेंगे, इसमें आंशिक निरंतरित सहचर्य जिसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें किसी एक अनुक्रिया को चुनना होता है। फिर है सहचर्य के नियमों का वर्गीकरण, प्रमुख नियम, समानता का नियम, समानता का नियम है, समीपता का नियम है, विषमता का नियम है, जो अभी हमने आपको बताया। समानता क्या है, किसी वस्तु को देखने पर उस जैसा दूसरी वस्तु की याद आना, जैसे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुण दूसरे में होने पर पहले वाले की याद आना, समानता का नियम है। समीपता का नियम क्या है, जैसा साथ साथ होने वाले अनुभवों में परस्पर सहचर्य हो जाता है, पहले अनुभव की अभिभूत होने पर दूसरे भी चेतन में स्वतः आ जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने अभी एक उदाहरण देखा था, सूर्य, दिन, तो दिन का हमारे मन में क्या है, सूर्य, भाई दिन कब होता है, जब सूर्य निकलता है, तो समीपता का नियम है। विषमता का नियम क्या है, जब दो वस्तुओं का अनुभव करते हैं तो एक विचार से उसका विरोधी विचार ध्यान में आ जाता है, जैसे जाड़ा अधिक होने पर गर्मी की याद आती है, सुख दुख, काला गोरा, अर्श वर्ष, ठीक है। तो कहते हैं ना गर्मी अच्छी होती है, तो जाड़ा अगर हम लिखेंगे तो उसका उल्टा क्या, गर्मी लिखेंगे। जाड़ा में क्या होगा, ठिठुरन लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये समीपता का नियम, जाड़े में तो ठिठुरन होगी, ठीक है। अगर हम लिख देते हैं गर्मी तो क्या होगा, विषमता का नियम होगा, ठीक है। बहुत आसान है, आप ये थोड़े बहुत नियम आप लोग समझ लेंगे, इसको देख लेंगे, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आते हैं सहचर्य काल के निर्धारक तत्व कौन से होते हैं, अभ्यास और आयु। जो बड़े होते हैं उनका सहचर्य काल बालकों की तुलना में कम होता है, वो जल्दी उत्तर दे देते हैं, ठीक है। मानसिक तत्पर, अगर हम मानसिक रूप से तत्पर हैं, रुचि ले रहे हैं, तो और अच्छे से कर पाएंगे। आंतरिक ध्यान भंग, अगर मान ली कोई घटना हमें याद आ गई, कोई मृत्यु देखकर हमें कोई अपना पुराना याद आ गया, किसी की डेथ हुई हो, तो वहां पे भी ज्यादा समय हमें लगता है। चलिए अब क्रियात्मक पक्ष की बात करें। देखिए क्रियात्मक पक्ष में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उद्देश्य तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, जहाँ पे प्रयोज्य का परिचय है, यहाँ पर प्रयोज्य मतलब जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष होगी, बच्चे का नाम, उसकी आयु, लिंग, शिक्षा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा है वो लिखेंगे, प्रयोग समय, प्रयोग विधि, ये सब आप लिखेंगे, ठीक है। प्रयोगकर्ता का परिचय में क्या होगा, प्रयोगकर्ता का नाम, शिक्षा, व्यवसाय, आयु, यहाँ पे आप लिखेंगे। उपकरण कौन सा है, केंट रेनोसॉफ के 100 शब्दों की उद्दीपक सूची, जो आप अब हम आपको देंगे, ये आप लोग इसको फिल करके अपनी फाइल में लगाएंगे, जहां आप टेस्ट करेंगे उसके लास्ट में आप लगाएंगे, उसके बाद आप वो भी बनाएंगे, आप ग्राफ भी बनाएंगे, ठीक है। अब है निर्देश, मैं कुछ बोलूंगा, उसको प्रत्येक शब्द को सुनकर तत्काल उससे या उसके अंदर उत्तर मन में जो भी शब्द आता है उसे बोलना है, जो भी हम शब्द बोलेंगे उसको आपको बोलकर उसमें लिखना है। शब्द बोलने में आपको कुछ सोचना विचारना नहीं है, तभी तो आप सही चीज बता पाएंगे ना, अगर सोचने विचारने लगेंगे
तब अपने हिसाब से कर देंगे। ठीक है। निर्देश, अगला के निर्देश क्या है? शब्द को बोलने में कोई सोचना विचारना नहीं है और प्रयोग आपको किस प्रकार कुछ उदाहरणों द्वारा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप लोग देख लीजिएगा। किसी भी प्रकार का तनाव या डर ना रखें, उस समय आपके कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए। चलिए, तो विधि आप लोग देख रहे हैं। जब प्रयोज्य समझ जा गया तो उसे तैयार रहने का संकेत दिया जाए। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, आपको ये 100 क्वेश्चंस करने हैं। जो याद आ रहा है उसमें पहले करना है, उसके बाद समय लिखना है। बस इतनी सी बात है, उसी बात को एक्सप्लेन किया गया है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आप लोग इसको लिख सकते हैं। वातावरण शांत रखा जाए क्योंकि दिक्कत ना हो। विराम घड़ी को चेक कर लेना आवश्यक है। कोई शब्द छोड़ना नहीं है। अनुक्रिया एक ही शब्द में होनी चाहिए। उद्दीपन शब्द स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। आंकड़ों का विश्लेषण, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कोई भी हम रिसर्च करते हैं या कोई भी टेस्ट करते हैं, वहां पे हमें आंकड़ों पे जो है ज्यादा फोकस करना पड़ता है। जैसा कि इसमें लिखा है समानता का नियम। ठीक है। अब स्टूडेंट पूछेंगे सर ये तो आपने दे रखा है, ये क्या है? समझिएगा। जैसे आपने पहले देखा है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ लिखा है समानता, लिखा है ना। तो समानता से कितने क्वेश्चन आए? मतलब यहाँ पे आप देखिए लास्ट में क्या लिखा है, नियम। तो नियम में आप लिखेंगे कौन सा नियम लगा। जैसे जल है तो पानी, विषमता का नियम, सॉरी समानता का नियम, तो यहाँ समानता लिखेंगे। ठीक है, यही होते हैं नियम। तो कितने क्वेश्चन समानता से आए हैं, कितने क्वेश्चन समीपता से आए हैं, कितने विषमता से आए हैं, वो सारी चीजें इसमें लिखनी है। जैसे इसमें समानता से 14 क्वेश्चन आए हैं और एक क्वेश्चन में जैसे चाकू का छुरी, चाकू, छुरी को चाकू कहते हैं, धन दौलत, वायुयान, जहाज, तो केवल ये समान शब्द हैं, समानता दिखाइए, मतलब पर्यायवाची है, समझ लो। ठीक है। तो यहाँ पे समय लिखा है, पहले में 1 सेकंड लगा है, फिर दूसरे में 1 सेकंड लगा है, ये सेकंड समय लिखेंगे। सभी समय को जोड़ लिया, कितना समय आया? 23 सेकंड। कुल शब्द कितने? 14। तुम्हारा औसत कितना आया मध्यमान? 1.64। इतना आप समझ गए। तो औसत हमने निकाल लिया, कुल समय बटे कुल शब्द। ठीक, 14 शब्द समानता से थे। अब आते हैं विषमता का नियम। ठीक है, देखो इसमें सारे शब्द शायद ना हो, लेकिन आप अपने हिसाब से शब्द लिखेंगे। ये आपको केवल समझाने के लिए है। आपको एक जो क्रियात्मक पक्ष है वो आपका ही रहेगा, सुझाव निर्देश वही रहेंगे और महत्व और इसका रिजल्ट वही रहेगा। लेकिन बीच में जो विषमता का नियम, समानता का नियम, इससे जो आंकड़े हैं वो आपके खुद के होंगे, वो आपके खुद के ही होंगे। जैसे यहाँ पे फिर लिखा है विषमता का नियम, माँ बाप, मीठा खट्टा, उल्टा दिया ना सब, बचपन बुढ़ापा। विषमता मतलब उल्टा, अलग हटके। ठीक, इसमें कितना? कुल समय 20, कुल शब्द 18 आए। समीपता के नियम में इसी तरह कितने आए? समीपता के नियम में आए कुल समय 72, कुल शब्द 53 शब्द यूज किए। सबसे ज्यादा हमने शब्द किसमें यूज किए हैं? समीपता के नियम में। इसमें सब शब्द नहीं होंगे, कम होंगे, लेकिन जो है आपके जितने भी शब्द आएंगे वो आप इसमें लिखेंगे। ठीक है। और व्यक्तिगत का नियम, जैसे पक्षी, विहार, घर बार, सुंदर भवन। व्यक्तिगत मतलब जो तीनों से भिन्न हो, ना विषम हो, ना समान हो, ना समीप हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत का नियम। ठीक है। इसका भी मीन आप निकालेंगे, इसमें मैंने दिया नहीं है, लेकिन आप इसका मीन निकाल के रख लेंगे। जैसे मध्यमान निकाला है, कुल समय बटे कुल शब्द। इसी तरह चारों कैटेगरी में कुल समय बटे कुल शब्द, टोटल टाइम कितना लगा है, कितने वर्ड्स उसमें अपने आए, कितने नियम में आए, कितने समानता में आए, कितने समता में आए, समीपता में आए, कितने विषमता में, कितने व्यक्तिगत आए। ये कैसे पता चलेगा किसमें कितने आए हैं? जब आप वो टेबल को सॉल्व करेंगे, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, उसमें पीछे नियम में आप काउंट करेंगे कितने कितने किससे क्वेश्चंस किए गए हैं। ठीक है। अब आते हैं आपकी टेबल कैसे बनेगी। तो नियम, संख्या, प्रतिशत, प्रतिक्रिया काल सेकंड में लिखा हुआ है। समीपता, समानता, विषमता, व्यक्तिगत। जैसे समीपता में 53 क्वेश्चन थे, तो 100 क्वेश्चन थे, परसेंटेज क्या होगी? 53। प्रक्रिया काल 72 सेकंड, टोटल समय जोड़ लेंगे। जैसे 53 क्वेश्चन में 1 सेकंड, 2 सेकंड, किसी में कितना भी लगा होगा, वो सारे सेकंड आप काउंट करके इसमें लिखेंगे। समानता में 14%, तो टाइम कितना लगा? वो 23 सेकंड लगा। विषमता में 18 क्वेश्चन थे, 18% होगा और 20 सेकंड लगे टोटल 18 क्वेश्चन में। फिर है व्यक्तिगत में 15 संख्या और प्रतिशत 15, और हमारा जो टाइम है वो 19 सेकंड लगा। ठीक है। इसी प्रकार औसत प्रतिक्रिया काल हम निकालेंगे। औसत प्रतिक्रिया काल में मध्यमान बराबर कुल
शब्दों की संख्या बटे कुल नियम। शब्दों की संख्या कितनी थी? 100। कुल नियम कितने थे? 4, तो 25 शब्द आ गया। मध्यमा निकालें, कुल औसत समय बटे कुल नियम। ठीक है, कुल औसत समय बटे कुल नियम। तो औसत समय कितना लगा? सभी का जोड़ लेंगे, 72, 23, 20, 19 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 134 बटे 4, तो 33.5 सेकंड। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे ग्राफ को कैसे बनाना है। तो ग्राफ में क्या क्या चीजें मेंशन करनी है? एक तो हमें लॉ, नियम में मेंशन करने हैं, समानता का, समता का, विषमता का, व्यक्तिगत का। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिएगा, यहाँ पे मानक ले लिया हमने, एक्स एक्सिस बराबर 10 छोटे खाने बराबर एक नियम। ठीक है, नियम जो नीचे देखिए, ये रहा नियम, बिल्कुल नियम देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे 10 छोटे खाने, छोटे 1 2 3, बहुत छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये नीला कलर जो देख रहे हैं आप, ये 10 छोटे खाने, ये हमारा हो गया नियम। फिर हमने छोड़ दिया, फिर दूसरा नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम। 4 नियम थे, नियम हमने नीचे टिक कर लिए, हमने 10 खाने टिक कर लिए। चलिए अब देखिए, समीपता में कितने क्वेश्चन है? 53, 53 क्वेश्चन समीपता में आए हैं, सबसे ज्यादा। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा गलत लिख दिया है, यहाँ लिखना था समीपता का नियम, थोड़ा सा चार्ट में मिसमेंट है, आप लोग ध्यान रखिए, समानता का नियम लिख दिया है। ठीक है, तो समीपता से कितने क्वेश्चन है? अब दूसरा मानक भी देख लेते हैं, वाई एक्सिस बराबर 2 छोटे खाने बराबर 1%। 2 छोटे खाने बराबर, ये देखिए 1 2, 2 छोटे खाने बराबर 1% है, तो 10 छोटे खाने बराबर 5% होगा। सीधी सी बात है, 10 छोटे खाने बराबर 5%, तो 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, और उसके बाद ऊपर तक 50% तक है। ये चार्ट पूरा नहीं था एक में, तो इसीलिए मैंने 2 पिक्चर्स में लिया, लेकिन आप लोग इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, हाँ चलिए बात करते हैं। अब क्या है, पहले में कितने क्वेश्चन हैं? 53 क्वेश्चन हैं और 53% है। तो 53% कहाँ पहुंचेगा? ये देखिए 55 है, तो 55 से 4 खाने कम, क्योंकि 2 खाने बराबर, 2 छोटे खाने बराबर 1% है, तो यहाँ पे हमारा 2% कम हो रहा है। 53 है तो 4 खाने हम छोड़ देंगे, यहाँ तक हम ग्राफ बनाएंगे। ये देखिए 4 खाने हमने छोड़ दिए हैं और यहाँ तक ग्राफ को ले गए, तो इसका मतलब 53% हमारा समानता का नियम आया है। समता का नियम कितना है? समता का नियम देखते हैं हम लोग, 14 क्वेश्चन। ठीक है, समानता का नियम 14 क्वेश्चन। पहला समीपता था, दूसरा समानता का नियम, 14 क्वेश्चन। यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे आप समीपता लिखेंगे, जो भी आप टेबल बनाएंगे अपने हिसाब से बनाएंगे, जो भी ग्राफ आप बनाएंगे। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे 14 क्वेश्चन हमें दिखाने हैं। ठीक है, तो 2 छोटे खाने बराबर 1% है, तो 2 छोटे खाने बराबर 1% है, तो यहाँ पे 10 छोटे खाने बराबर 5% हो गया, 20 छोटे खाने बराबर 10% हो गया, और 30 छोटे खाने बराबर 15% होगा। तो 30 का मतलब है, अगर हम 14 दिखा रहे हैं तो 4 खाने छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारे कितने हो जाएंगे? 26 खाने हो जाएंगे हमारे। 26 खाने हम लोग ले जाएंगे, 2 बड़े खाने और 6 ऊपर, 26 खाने तक हम जाएंगे, तो हमारा यहाँ पे कितने प्रतिशत हो जाएगा? 14% हो गया। ऊपर के हमने 6 खाने, ऊपर के हमने 4 खाने छोड़ दिए, क्योंकि 2 छोटे खाने बराबर 1% है, तो 2% हम लोगों ने, 1% हम लोगों ने कम कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे, 1% हमने कम किया, तो 2 खाने हमने कम कर दिए। 1% कम किया तो 2 छोटे खाने कम कर दिए, तो 15 था, 15 से हमने 14 किया, तो 2 छोटे खाने छोड़ देंगे। कितना प्रतिशत? 1% कम हुआ, तो 2 खाने छोड़ दिए। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, 18, तो 18 मतलब क्या है? क्या यहाँ मानक हमारा 2 छोटे खाने बराबर 1%। अब 18% है, तो कितने जाएंगे खाने? 36 खाने जाएंगे। कितने जाएंगे? 36। देखिए 10 खाने यहाँ तक होंगे, 10 20 30, तो 15 तक हमारे हो गए 30 खाने, और 6 खाने ऊपर हम लोग और ले गए। ठीक है, यहाँ पे 5 लिखा है, 10 लिखा है, 15 यहाँ पे हो गया, और 20 यहाँ पे, हमें 18 जाना है। 18 का मतलब 20% से हमारा 2% कम है, तो 1% बराबर 2 खाने, तो 4 खाने हम कम कर देंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6 खाने, 4 खाने कम करेंगे, तो यहाँ पर हमारा ग्राफ ये पहुंच जाएगा। ठीक है, अब क्या 15%, तो यहाँ पे पूरा पूरा बैठेगा हमारे 3 खाने, क्योंकि 2 छोटे खाने बराबर 1% है, 10 छोटे खाने बराबर 5% है, तो 15 छोटे खाने बराबर 30 छोटे खाने बराबर कितना होगा? 15% होगा, तो हम 30 खाने इसको ले जाएंगे, तो हमारा 15% यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया
ग्राफ, हमें किस तरह से ग्राफ बनाना है, इस तरह से हम ग्राफ को बनाएंगे। ठीक है जी। अभी अगर ना समझ में आया हो ग्राफ तो आप मैसेज टेक्स्ट करके किसी भी तरह से मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी किसी भी समय। ठीक है। निष्कर्ष क्या है, कुछ शब्दों में प्रयोज्य को अधिक समय तक सोचना पड़ा, प्रयोज्य पर समीपता के नियम की अधिक छाप दिखाई देती है। मतलब चीजों को समीपता से देखता है। ठीक है। समीप उसके जो नजदीक की चीजें उसको सोचता है, समान के बारे में या विषमता के बारे में कम सोचता है। ठीक है, हमने रिजल्ट निकाला। समगातिक उद्देश्यों को पता लगाने में सहचर्य का प्रयोग किया जाता है। इस प्रयोग द्वारा भावना विधियों का पता लगाया जा सकता है। भावना विधि मतलब क्या सोचते हैं। जैसे मैं कोई बात कहूँ आपसे, आपसे कोई चीज कहूँ कि तुम ये चीज नहीं कर पाते हो, तो या तुम ये काम नहीं करते हो या तुमने ये गलत किया है, उसकी भावना पे क्या, गलत का क्या फर्क पड़ रहा है। जो मैं शब्द बोल रहा हूँ वो क्या सोच रहा है उसके बारे में। ठीक है। अगर वो ज्यादा विषम सोच रहा है तो वो उसका उल्टा ही सोचेगा। ठीक है। हमें पता चल जाता है व्यक्ति किस प्रकार के विचार रखता है। जैसे सहचर्य के द्वारा अपराधी व्यक्तियों का पता लगाया जाता है। जैसे जो अपराधी करते हैं उनको जो गलत काम है वो भी सही लगता है, तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चोर अगर चोरी कर रहा है तो वो उस चीज को उसको गलत नहीं लगता क्योंकि वो चीज कर रहा है। तो इस तरह से जब आप प्रश्न देंगे तो उनका जो है वो अपने हिसाब से उसका उत्तर देगा, तो हमें उसकी मानसिक दशा का पता चल जाता है। इसीलिए ये प्रयोग किया जाता है। आगे है, सहचर्य के प्रयोगों द्वारा रोगी की छिपी हुई ग्रंथि का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि मुक्त सहचर्य में व्यक्ति आसपास अनायास से चेतन बातों को बता देता है। मतलब जो बातें नहीं बताना चाहता है, जैसे घर, घोड़ा, टेलीविजन, रात, भूत, है ना, पुष्प और चाकू, बंदूक। तो बंदूक से जो उत्तेजित, तो क्या होगा, बंदूक से मृत्यु होती है, बंदूक से क्या है, गोली निकलती है। ठीक है। कई लोग बंदूक का और भी कोई जवाब दे सकते हैं। ठीक है ना। कोई बंदूक को सुरक्षा से संबंधित जोड़ देंगे, बंदूक हमारी सुरक्षा करती है। जैसे पुलिस वाले से पूछे बंदूक सुरक्षा, जैसे हम भी अगर सोचे, हमारी अगर सिक्योरिटी वाली सोच है, सुरक्षा वाली सोच है, तो हम भी क्या कहें, बंदूक से क्या होती है, सुरक्षा होती है। और कोई व्यक्ति अगर कह दे अब बंदूक से सुरक्षा होती, कौन सा नियम लगेगा इसमें, समीपता का नियम लगेगा। अब बंदूक से अगर कोई कह दे मृत्यु, तब बंदूक से मृत्यु क्या हो रही है, बंदूक से मृत्यु क्या होती है, ये व्यक्तिगत नियम है भैया, ना विषम है, ना समान है, ना समीप है, ये तो व्यक्तिगत नियम है। ठीक। चलिए अब आगे बात करेंगे। हाँ, इस प्रयोग के द्वारा माता पिता, शिक्षक और अभिभावक अपने छात्र छात्राओं का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, जो मेन पॉइंट है ये यही है कि इसके द्वारा हम अपने छात्र का मार्गदर्शन कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं वो किस प्रकार की प्रकृति का है और वो क्या सोचता है। ठीक है, उसकी सोच क्या है, उसी हिसाब से हम इसको शिक्षा देंगे। ठीक है। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक। कोई भी अगर हमसे मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। कहीं पर भी कोई दिक्कत अगर आपको समझ में ना आया हो वो आपसे हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये डार्क इसलिए किया गया ताकि आप लोग कॉपी ना करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सुनते नहीं है, देखते नहीं है, वैसे ही फाइल में बना देते हैं। प्रोजेक्ट का परिचय जिस पे आप कर रहे हैं प्रयोगकर्ता होंगे आप। ठीक है। तो चलिए, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।